आज जुलाई की 13 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे God bless यकीन है कि आप सब खुदावन में मसरूर हैं और खुश हैं। आज बाइबल स्टडी से पहले मैं चंद सवाल आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। इन सवालों का जवाब नहीं देना आज यानी जूम पर, लेकिन आप सब से अर्ज करूंगा कि आप इन सवालों पर गौर जरूर करें। कोशिश करके सवालोों के जवाब अगर तलाश कर सके तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये भी पता करें कि ये कहाँ से सवाल आए हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इन सवालों से वाकिफ हैं और आपने इनको पढ़ा हुआ है और जानते भी हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं। तो पहला है कि क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है, अपने ही काम का है। दूसरा, क्या तेरे साधक होने से कादरे मुतलक को कोई खुशी हासिल होती है? अगर आप सच्चे हैं, साधक हैं, अमीन हैं, तो क्या इससे कादरे मुतलक को कोई खुशी हासिल होती है? तीसरा, यह इस बात से कि तू अपनी राहों को कामल कर लेता है, उसे कुछ फायदा है? sir. चौथा, क्या इसलिए कि तुझे उसका यानी खुदा का खौफ है? पास्टर साहब थोड़ा आहिस्ते बोलें, हम लिख रहे हैं ओह, और अच्छा अच्छा। आवाज का भी मसला है यहाँ पर मेरे लिए, तो चले प्लीज। मैं इसको रिपीट भी करूंगा फिर हाँ, दोबारा। चले, कहाँ तक लिख लिया? मैंने तो दूसरा लिखा है लेकिन वो तीसरे पे वो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, वो अच्छा जो चले बाहर मैं काम फिर, हो रहा है उसकी वजह से। हाँ ठीक है। या तीसरा यह है कि इस बात से कि तू अपनी राहों को कामल करता है, क्या इससे कादरे मुतलक को कुछ फायदा है? फिर है कि क्या इसलिए कि तुझे उसका यानी खुदा का खौफ है, वो तुझे झिड़कता है, सेम आपको रिपीट करना पड़ेगा, फिर हाँ वो जी शोर बिल्कुल, कभी कभी हो जाता है, तो मैंने ठीक आपको है। बताया ना यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जी। हाँ नहीं नहीं कोई मसला नहीं, जी असा केड़ा दूर जाने। हाँ, अच्छा, क्या क्या आप इसलिए कि तुझे उसका यानी खुदा का खौफ है, वो तुझे झिड़कता है यानी खुदा तुझे झिड़कता है और तुझे अदालत में लाता है, यानी ये तीसरे से लिंक है। और पांचवा और आखिरी, क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? मैं रिपीट कर देता हूं पहले से, ताकि अगर आपका कोई लफ्ज मिस हो गया हो तो आप उसको दोबारा से देख सके। क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है?
यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है, खुदा के काम का नहीं है। क्या तेरे साधक होने से, तेरे सच्चे होने से, तेरे रास्तबाज होने से कादरे मुतलक को कोई खुशी है? या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामल करता है? उसे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका यानी खुदा का खौफ है? वो तुझे झिड़कता है और तुझे अदालत में लाता है? तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी सी जुस्तजू पैदा करेगी और आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, और कोई पॉसिबल आंसर अगर आप ढूंढ सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। आइए हम आज की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मत्ती 5 बाब की 3री आयत, जहाँ से हमने छोड़ा था सिलसिला। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज आप जिन इन अल्फाज को सुनते हैं तो याद रखें कि इन अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक ने उन किरदारों की तस्वीर कशी की है, तस्वीर बनाने की कोशिश की है हमारे लिए, जिन पर इलाही बरकत होती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक जामे तस्वीर बनाई है खुदावंद ने। इन अल्फाज की हर सतर जो है, हर लाइन जो है, यानी मुबारकबादी की, एक कुछ अलग रूहानी खुसूसियत पर जोर दिया गया है, और मजमूई तौर पर हमें ईमानदारी से और एहतियात से अपना मुआजना करने की दावत दी गई है। सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें। खुदावंद का ये ऐलान, ये वाज या मत्ती 5 बाब की 3 आयत इंसानों के दरमियान मकबूल नुक्ता नजर से जो पॉपुलर व्यू है किस कदर मुख्तलिफ है, बल्कि मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नजर आता है। खुदावंद की जात पाक ने उन किरदारों की तस्वीर तैयार करना शुरू की है जिन पर इलाही बरकत टिक जाती हैं, ठहर जाती हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये एक जामे तस्वीर है, मुकम्मल तस्वीर है, जो खुदावंद अपने अल्फाज से तैयार करके हमारे लिए सामने रखते हैं और फरमाते हैं कि मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं। अब ये चूंकि गुर्बत का मसला है, तो कई लोग इसका ये मतलब निकाल ले रहे कि मुबारक वो हैं जो गरीब हैं, तो ये सरासर खुदावंद के कलाम के खिलाफ होगी। क्योंकि गरीब कौन होता है? गरीब वो होता है जिस पे जुल्म होता है। आमतौर पे उसको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते। वो चौधरी का गुलाम होता है, वडेरे का गुलाम होता है, और उसके बच्चों को पढ़ाई के मौके नहीं दिए जाते, और उस पर बहुत जुल्म होता है। आवर लॉर्ड विल नेवर एवर फेवर दैट। तो ये हमें
अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। तो ये दिल के गुर्बत की बात हो रही है, रूह की गुर्बत की बात हो रही है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालांकि आमतौर पर दुनिया के लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं कहते। दुनिया वाले लोग तो ये कहते हैं मुबारक वो हैं जो अमीर हैं। ये मैंने बातें आपको पहले बताई, लेकिन रिपीट कर रहा हूं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। क्योंकि दुनिया की बादशाही उनकी है जो जो अपने अमीर अमीर हैं। हम उनको मुबारक देते हैं, उनकी हसरत करते हैं, वाह बड़ी शान है, क्या बड़ी गाड़ी, क्या बड़ा घर, बहुत रेल पेल है, इनमें कोई खुदावन की बरकत की कमी नहीं है। और फिर कहते क्या है, दुनिया की बादशाही इनकी है। आसमान की बादशाही का कोई जिक्र अमीरों के लिए नहीं कर रहा, दुनिया की बादशाही इनके लिए। ये दुनियावी ख्याल है, क्रिश्चियन ख्याल नहीं है ये। तो दो बातों पर जोर दिया गया है, उसकी तरफ तवज्जो फरमाइए। मुबारक दिल के गरीब और आसमान की बादशाही। और दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है मुबारक हैं जो अमीर हैं, और बादशाही कहां की? दुनिया की। तो दोनों में फर्क है। आई होप यू विल नोट दिस बिग चेंज। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बड़ी मुख्तसर लेकिन जामे और तशरीह मुकम्मल हो जाएगी जब आप इसको जहन में रख लेंगे। खुदावंद क्या फरमाते हैं? दिल के गरीब, नतीजा आसमान की बादशाही। दुनिया क्या कहती है? मुबारक जो अमीर, और बादशाही कहां की? दुनिया की। अब खुदावंद की हिकमत और दुनिया की हिकमत पर गौर फरमाइए। पहला करंथियों चैप्टर 1 वर्स 20। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 1 वर्स 20 को याद करा देता हूं। कहां का हकीम, कहां का फकीर, कहां का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? तो साबित क्या कर रहा हूं? दुनिया की हिकमत को मानना चाहते हैं, खुदा की हिकमत को मानना चाहते हैं। दुनिया की हिकमत को आप वाह वाह करना चाहते हैं कि खुदा की हिकमत को वाह वाह करना चाहते हैं? और सबूत के लिए फर्स्ट करंथियन चैप्टर 1 वर्स 20 याद रखिए। दूसरे लफ्जों में खुदावन इस दुनिया की हिकमत को बेवकूफी करार देते हैं। खुदावन के इब्तदाई अल्फाज, खुदावन के बाद की I'm in the message. खुदावन के बाद की तमाम ताल्लुकात की कलीदी बात को किस तरह मुतासर करते हैं? जो खुद खुदावंद एक अस्तबल में पैदा हुए, खुद एक गरीब से गरीब तरीन की जगह पर पैदा हुए, यानी मजदूर भी गरीब भी अपने बच्चे की पैदाइश के लिए कोई बिस्तर का कुछ अच्छा इंतजाम थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकता है। लेकिन ये तो चरनी है, ये तो खुरली है, ये तो जहां जानवर बांधे जाते हैं वहां खुदावंद की पैदाइश हुई है। तो गुर्बत की हालत को कबूल फरमाते हैं खुदावंद। ये रूह की गुर्बत है, रजा कराना गुर्बत है। खुदावंद चाहते तो किसी महल में पैदा हो सकते थे। कैन यू इमेजिन फरिश्ते क्या क्या सजेस्ट कर सकते होंगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप हुक्म करें, आला से आला इंतजाम हो सकता है। लेकिन आपने गुर्बत को पसंद फरमाया, ये कहना चाहता हूं। बेहतरीन इंतजाम को नहीं। नॉट व्हाट अ मैन डज बट व्हाट ही इज इन द साइट ऑफ गॉड। खुदा की नजर में उसकी क्या हैसियत है, उसके ऊपर तवज्जो है। अब मैं बड़ी अहम बात याद कराना चाहता हूं, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं।
कि खुदा की बादशाही में जो लोग दाखिल होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी खुसूसियत क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। जिन लोगों को खुदावंद की जाते पाक ने मुबारक करार दिया है, खुदावंद जब ये फरमाते हैं कि मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं। देखिए, एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से, ताकि ये बात हमारे जहन नशीन हो सके। ये गलत नहीं पढ़ना चाहिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है। गरीबों को तसल्ली देने के लिए और कीड़ी चींटियों से ना सीखने वालों के लिए, जो सोना पसंद करते हैं, जो सुस्ती के मारे हैं और तदबीर नहीं करते, तकदीर को मानते हैं, तदबीर को तवज्जो नहीं देते, इसका जो खुदावन ने फरमाया गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम रिपीटिंग फॉर द थर्ड टाइम। वजह, क्योंकि गुर्बत अपने आप में अच्छी नहीं है। खुदावंद की जाते पाक समाजी जो एक्सप्लॉयटेशन है, बदअमनी, कच्ची आबादियां, फाका कशी, जुल्म, नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसके बरखिलाफ खुदावंद की तालीम है। लेकिन इंसान ने दूसरों के ऊपर कब्जा करने के लिए नाइंसाफियों के पहाड़ तोड़ दिए हैं। ये हमारी तालीम नहीं है। कम इल्मी की वजह से हम ऐसा समझते हैं। रूह में गुर्बत होने का मतलब अंदरूनी इंसान में गुर्बत होना है। बल्कि जो इससे ज्यादा अहम है उसे जानने की बात कर लेते हैं। जो ज्यादा अहम है वो क्या है? दूसरे लफ्जों में, दिल में गरीब होने के मतलब को समझें। हमारी रूहानी गुर्बत जो हमारे खुदावंद के सामने है, उसे जान सके। खुदावंद अपनी बादशाही के शहरी की एक तस्वीर इस तरह से भी पेंट करते हैं कि शायद आप या दूसरे लोग अगर खुद बादशाह होते, अपने शहरी की कभी ऐसी तस्वीर पेश ना करते। मिसाल के तौर पर, जब हमारे सियासी लीडर इलेक्शन में जाते हैं तो आप बताइए वो कैसे आपको सब्ज बाग दिखाते हैं। अपने शहरियों को क्या सब्ज बाग दिखाते हैं? आसमान के तारे तोड़ के ले आएंगे आपके लिए, आपको ये कर देंगे, आपके स्कूल खोल देंगे, आपके हॉस्पिटल कर देंगे, आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, गरीबों को राशन मिलेगा। ये तो आम वादे हैं, इससे भी बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन जब वो इलेक्शन में आते हैं फिर आपके इस्लाम का जवाब भी नहीं देते। नहीं, इलेक्शन में आते हैं तो आपके पांव भी छूने को तैयार है, आपके बच्चे जो हैं वो उठाते हैं, उनका मुंह चूमते। लेकिन जब वो जीत जाते हैं और सरकार में आ जाते हैं फिर आपके इस्लाम का जवाब भी नहीं देते। खुदावन रूह की गुर्बत की हैरत अंगेज खुसूसियत के साथ इस बात का जिक्र करते हैं। मैंने इसके ऊपर इतना जोर दिया है क्योंकि हम जानते हैं अपनी कौम की सोच को, वो जस्टिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी तालीम नहीं है। अब एक मैं मिसाल देना चाहता हूं ताकि रूह की गुर्बत का आपको सही अंदाजा हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं जी रूह की गुर्बत क्या होती है? गुर्बत तो जिस्म की होती है, पेट की होती है, घर की होती है, गाड़ी की होती है। वो हो तो अमीर, ना हो तो गरीब। कलाम की बात से सबूत के तौर पर आपको याद करा रहा हूं। दो बंदों का जिक्र करता हूं। दोनों हैकल में गए। एक फरीसी था जो अपनी नजर में रास्तबाज था, दीनदार आदमी था और उसमें बड़ी उसकी इज्जत थी मुआशरे में, बड़े लोग उसको झुक झुक के सलामें करते थे। और एक महसूल लेने वाला आम बंदा जिससे लोग हकारत करते थे, उसको बुरा कहते थे, गालियां देते होंगे। दोनों की शख्सियत पर, दोनों के हालात पर तवज्जो फरमाइए। जो अपने आप को रास्तबाज समझता है, फरीसी है, खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करता है,
हफ्ते में 2 दिन रोजा रखता है, उसकी दुआ सुने। ऐ खुदा, और दुआ कैसे करता? आसमान की तरफ देखता है, ऊपर देखकर, और शायद हाथ भी बुलंद करके दुआ कर रहा है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह मैं जालिम नहीं, बेइंसाफ नहीं, जिनाकार नहीं, मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं, या इस मसूल लेने की मानद नहीं हूं। मैं अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। क्या अच्छी दुआ है। दूसरा आदमी, मसूल लेने वाला, अपनी नजर में भी गुनाहगार और दूसरों की नजर में भी गुनाहगार, आसमान की तरफ तो देखता भी नहीं, जमीन पर आंखें करके, नीचे सर झुकाकर, छाती पीटकर दुआ करता है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं, खुदावन के अल्फाज याद करा रहा हूं। खुदावन फरमाते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया है। कौन सा? जो अपने आप को गुनाहगार कहता है, आंखें नीचे करके दुआ करता है, अपने गुनाह का इकरार करता है, खुदावन से रहम की अपील करता है। खुदावन फरमाते हैं, ये आदमी अपनी नजर में, मेरी नजर में, दूसरे आदमी की निस्बत जो बुलंद आवाज से सारे ऊपर उठा के दुआ करता है, अपने आप को बड़ा रास्तबाज ठहराता है, दूसरा शख्स उसकी निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया है। ये है रूह की गुर्बत जिसकी खुदावन तशरीह कर रही है। तो अब मैंने इतना जोर दिया, अब भी को अगर इसका गलत मतलब निकाले तो ये उसकी कमअक्ली है, कलाम से नावाकफियत का सबूत है। तो क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, खुदावंद फरमाते हैं, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये है रूह की गुर्बत। गॉड बी मर्सीफुल टू मी। रूह की गुर्बत अपनी जरूरतों को खुदावंद के सामने रखने का नाम है। अपने आप पे भरोसा नहीं, अपने वसाइल पे भरोसा नहीं। खुदावन ने वसाइल दिए हैं, खुदावन ने बरकत दी है, उसी का नाम मुबारक हो, और उसी के लिए ये सब कुछ है। अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो लूक चैप्टर 18 आपको पता है, वो आप 9 आयत से लेकर 14 आयत तक इसको पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 9 to 14। उन्हें हर दम खुदावन की जरूरत है जो रूह के गरीब हैं, जो अंदर से गरीब हैं। अब तवज्जो कायम रखिए, पहाड़ी वास का पहला अजीम असूल ये जानना है कि हम खुद इस वास के मैयार पर पूरा उतर सकते हैं या नहीं। ये हाई स्टैंडर्ड, ये ऊंचा मैयार कहीं हमारे हासिल करने से ऊंचा तो नहीं। गोया हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, चलो हम ये कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, इसलिए हम कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, रफाकत रखते हैं। ये स्टैंडर्ड आसान नहीं है। With God all things are possible, with man it is not possible. So fellowship is important. मिलने से बाज ना आओ, एक दूसरे की हौसला अफजाई करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के साथ तरक्की का बायस बनो, ताकि हम इस
स्टैंडर्ड पर खुदा के पाक रूह की मदद से, खुदावंद के फजल की वजह से पहुंच सकते हैं, वरना कोई और आसरा नहीं है। रूहानी गुर्बत का हुक्म दिया जाता है और इस पर तबसरा किया जाता है। तो रूह में गुर्बत, गरीब होने का मतलब हिम्मत की कमी नहीं है, सुस्ती का मतलब नहीं है, बल्कि रूहानी दिवालियेपन को तस्लीम करना है। या वी आर स्पिरिचुअली बैंकरप्ट विदाउट हिज हेल्प। आसमान की बादशाहत नस्ल की बुनियाद पर नहीं की जाती, खानदान की और बरादरी की बुनियाद पर नहीं की जाती, गुर्बत या अमीर होने के ऊपर नहीं की जाती। गरीब लाजरस याद है और अमीर आदमी याद है, कौन किसकी गोद में था और कौन किससे फरियाद कर रहा था। ये सारी बातें कलाम में एक दफा नहीं, बार बार इसको खुदावन ने हमारे सामने रखा है। हम सिर्फ खुदावंत के फजल की दौलत में मालामाल होकर ही ये स्टैंडर्ड हासिल कर सकते हैं। मसीही एक्सपीरियंस जो है वो तजर्बे की बुनियाद है। कोई भी सही आगाज नहीं कर सकता, नहीं करता, जिसने रूह की गुर्बत को महसूस ना किया हो। फिर भी फजल की पहली अलामत को भी मौजूद कब्जे में दी गई चीज समझता है। खुद तो वो तजर्बा नहीं रखता, लेकिन वो फजल की दौलत की वजह से, आसमान की बादशाही उनकी है जो रूहानी गुर्बत को महसूस करते रहते हैं, भूख और प्यास को महसूस करते रहते हैं, और उसमें रूह की गुर्बत को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं और उसकी जुस्तजू में रहते हैं कि हम इसको किस तरह से बुझाएं, किस तरह से और सीखें और समझाएं, औरों को सिखाएं। ये नुक्ता काबिल गौर है कि जन्नत की बादशाही में सवाल ये नहीं है कि आपका मर्तबा क्या है या आपका जोड़ कौन है, बल्कि सवाल ये है कि आर यू पुअर इन स्पिरिट। जिन लोगों का अपनी नजर में कोई इतना अच्छा अकाउंट नहीं है, वो कायनात के गरीब शाही रॉयल गुर्बत के लोग हैं। सिर्फ यही लोग आसमान की बादशाही के असूल और काबिलियत के लायक ठहराए गए हैं। काश मैं ऐसा बन सकूं। May I be such. That is my prayer for myself. May I be such. मुबारक वो है जो गमगीन है। ये भी उल्टी बात है, ये इलाही हिकमत है। दुनिया जो गमगीन है उनको कहां अच्छा समझती है, लेकिन खुदावंद कहते हैं मुबारक वो हैं जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ये दूसरी मुबारकबादी उन लोगों को दी गई है जो गमगीन है। ये तो रूह के गरीबों से भी बदतर समझे जाते हैं या गिने जाते हैं, क्योंकि ये तो मातम करते हैं, गमगीन हैं। रूह के गरीब तो एक दर्जा ऊपर दिखाई देते हैं, चलो वो तो रूह के गरीब हैं। ये तो बेचारे मातम करते हैं, अफसोस करते हैं, सताए जाते हैं, तकलीफ में हैं, गमगीन हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि ये इनका तो गरीब, जो रूह के गरीब हैं उनसे एक दर्जा नीचे हैं, ये लोग बदतर हैं। ये लोग गुनाह से गमगीन होते हैं, वक्त की बुराइयों से आजमाए जाते हैं। इस वक्त जो बुराइयां हैं, द प्रेजेंट टाइम इल्स और ईवल जो हैं, उसकी वजह से सताए जाते हैं। लेकिन इनके लिए आराम और खुशी का मुस्तकबिल जो है वो फराहम किया गया है। उसे अब हंसने वाले मातम करेंगे
अब हंसने वाले मातम करेंगे, लेकिन गम करने वाले गीत गाएंगे। अब आप देख लीजिए, जो अब हंसते हैं ये उन लोगों की नुमाइंदगी है, रास्तबाज की नुमाइंदगी नहीं है। ये उन लोगों की रास्तबाजी है जो शैतान के काम करते हैं। कभी आपने सोचा कि गम कितनी बड़ी नेमत हो सकती है? बशर्ते के गुनाह की वजह से, क्योंकि इससे हमारे खुदावंद को तसल्ली देने की गुंजाइश हमारे लिए मौजूद है, रखी गई है। हमारे गम भी मुबारक हैं, क्योंकि वो इलाही तसल्ली देने वाले के साथ हमारे राब्ते के मकाम में एक खुशी का मकाम पैदा करते हैं। कभी आपने सोचा कि गम और खुशी तो एक दूसरे के मुतजाद हैं, मुखालिफ हैं? लेकिन अजीजों, सच ये है, क्या सच है? इसलिए कि खुदावंद का वादा है, हमारे सोग के औकात में हमें खुशी के दिनों से ज्यादा सुकून मिलता है, प्रोवाइडेड दैट इज फॉर द राइचियसनेस सेक। और आगे जाके देखेंगे, मुबारक वो है जो सताए जाते हैं, परसिक्यूटेड, लेकिन अपनी बुराइयों की वजह से नहीं, अपनी नेक नामी की वजह से, खुदावंद के शागिर्द होने की वजह से। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या आपको ऐसा तजुर्बा है कि आपको गम हुए हो, दुख हुई हो, तकलीफ हुई हो, किसी की वजह से या किसी और वजह से या अपने किसी वजह से, और आप उसमें बड़े मुतमईन हुए हो, बड़े खुश हुए हो? कभी ऐसा ख्याल आया आपको? नहीं आया, मुश्किल है। जब हम गम में होते हैं, तसल्ली कबूल नहीं करते। कोई रोता है और तसल्ली कबूल नहीं करता, नाम आपको पता है। राखल रोती है और तसल्ली कबूल नहीं करती। हमारे दुख, गम किस बात पर है? रूह की गुर्बत के सामने खुदा के फजल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे अल्फाज में ये याद कराना चाहता हूं कि जब कोई गमगीन है, नाउमीदी की हालत में है, बेबसी और लाचारी की हालत में है, तो फिर बताइए, खुदा के फजल के अलावा और कोई रास्ता है? क्या कोई बिलियनर ऐसी हालत में अपने लिए खुशियां खरीद सकता है, हकीकी खुशियां? जब किसी की सांस अटकती है, रुकती है, क्या कितने मिलियन या कितने बिलियन दे के वो चंद सांसें खरीद सके? मुमकिन नहीं है। सिर्फ सुकून का वादा वही है जो द प्रिंस ऑफ पीस है, वो अंजील पाक का सुकून है। Then the comfort promise in the comfort of the gospel of grace. That is the gospel. एक हवाला आपको याद करा देता हूं पुराने अहदनामे से, यसाया 40 verse 1 and 2। यसाया chapter 40 पहली दो आयात। तसल्ली दो, कलाम फरमाता है, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो, उसे पकार कर कहो, उसकी मुसीबत के दिन जो जंग और जदल के थे गुजर गए। अब तो हमें तसल्ली, इत्मीनान और सुकून मिलना चाहिए या नहीं? हम अक्सर इस जिंदगी में अपने गम और अपने आसपास के गुनाहों के लिए रोते हैं। कत्ल होते हैं, दहशतगर्दी होती है, रिश्ते के इन पार पर हमारी मां बेटियों पर तेजाब फेंका जाता है,
नाइंसाफी के तौर पर जमीनों पर कब्जा किया जाता है, घर जलाए जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, पाक कलाम जलाया जाता है। ये दूसरों के गुनाह हैं। चंद मसाले आप मुझसे ज्यादा दे सकते हैं। गुनाह बेशुमार हैं और इसका सख्त नुकसान होता है। क्या आपका दिल नहीं रोता? क्या आप गमगीन नहीं होते? ये वो वाले गमगीन है, लेकिन खुदावंद याद करवाते हैं और मैं आपको ये बात याद कराना चाहता हूं कि तसल्ली और इत्मीनान यहीं से आपको मिलेगा, और वो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको इसका सबूत मिल सके कि ये खुदावंद का वादा है और अटल वादा है। और जरा कलाम सुन लीजिएगा क्या है। हवाला बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कलाम पढ़ के सुनाता हूं। फिर मैंने तख्त में से किसी की बुलंद आवाज ये कहते हुए सुना, देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। खुदा मौजूद है आदमियों के दरमियान, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, उनके साथ रिहाइश रखेगा, उनके साथ रहेगा, और वो उसके लोग होंगे जिनके साथ वो रहेगा, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। दोबारा रिपीट कर दिया, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। आपने सुना? ये तशरीह कर रहा हूं, मुबारक वो हैं जो गमगीन हैं, वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा, पहली चीजें जाती रही। ये सबूत के तौर पर इस मुबारकबादी का बेहतरीन तशरीह मेरी नजर में इससे बेहतर नहीं हो सकती। मकाशफा चैप्टर 21 वर्स 3 and 4 मैंने आपके सामने तलावत की है। I pray that God will give you wisdom, knowledge, understanding, and comfort, and use you to bless others who have forgotten their blessings. Remind them of their blessings and be a source of blessings to others. May your peace spread around the world. मैंने आपको 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था कि 3 दिन मुसलसल साथ रहने वाले लोग, इतनी बड़ी भीड़ कहां से आ गई थी? पहाड़ी का आवाज फैल गया लोगों में। जिन्होंने सुना उन्होंने आगे सिखाया, जिन्होंने आगे सुना उन्होंने आगे सिखाया, और वो भीड़ इस वजह से भीड़ हो गई क्योंकि किसी ने कलाम को अपने दिल तक नहीं रखा, अपने खानदान तक नहीं रखा। जो सुना उसको आगे सुनाया। Each one teach one is what we believe. Each one teach one. May God give you wisdom to spread the word all around. In His name we pray. Amen.